हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एबीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप डी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट यहां चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला सेट का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि बताया है कि आपका जितना भी ग्रुप डी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जितना भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसमें प्रत्येक चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आपका आ रहा है। कहने का मतलब साफ है कि आप ऐसा क्वेश्चन पर हमेशा प्रैक्टिस जारी रखें। आइए इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, -12 -14 या 42, 63 -42 भागा क्या होगा 3 का, यहाँ ऑफ मतलब क्या होता है का 5, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होता है -2 और -1 का माइनस माइनस कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 5 7 और 7 में 3 से गुणा करेंगे 21। ठीक है, ऑफ है मतलब का होता है। तो 63 और 21 से भाग देंगे 42 में तो कितना हो जाएगा 2, अर्थात 61 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। आसान है। यदि समीकरण दिया गया है 14x + 8y + 5 = 0 और 21x - ky - 7 = 0 का कोई हल नहीं हो। जब भी दो इक्वेशन दिया जाए, अगर मान लीजिए आपका इक्वेशन कोई है यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। कोई भी दो इक्वेशन दिया जाए और पूछा जाए क्वेश्चन में कि इक्वेशन का कोई हल संभव नहीं हो, तो क्या होता है a1/a2 = b1/b2। आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। जब भी दो इक्वेशन दिया जाए क्वेश्चन में और उससे दो इक्वेशन से 3 सॉल्यूशन निकलता है हमारा। एक होता है क्या कोई हल संभव नहीं हो, एक होता है कि इसका संभव अनंत हो, एक काल्पनिक होता है, ऐसा पढ़े हुईएगा। तो कोई हल संभव नहीं हो अर्थात इतना बटा इतना, इतना बटा इतना = बराबर होता है। ठीक है, अर्थात जब दोनों इक्वेशन को ये इक्वेट कराएंगे तो क्या होगा 14/21 = 8 बटा, यहाँ माइनस है तो माइनस के, 7 से काटेंगे 7 दूनी 3, क्या हो जाएगा -2k = 24, k = क्या हो जाएगा -12। ठीक है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। प्यारा सा tan थीटा = 4/3 है तो sin थीटा + cos थीटा का मान। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप बना सकते हैं इसको। tan थीटा = 4/3 है तो पहले क्या नियम होता है कि tan थीटा को 4/3 दिया हुआ है तो p/b, क्योंकि p/b के फॉर्म में देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। क्योंकि जब तक इसको p/b/h नहीं पता चलेगा तब तक इसको h का मान इसमें आएगा तो मान नहीं निकल सकता। अर्थात p और b का मान दिया है, p अगर 4 होता है तो b का मान कितना हो जाएगा 3, अर्थात h हम निकाल सकते हैं। h बराबर कितना आ जाएगा 16 + 9, अर्थात h बराबर 5 आ जाएगा। जब h 5 आ जाएगा तो इसका मान निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है sin थीटा बराबर p/h और cos थीटा बराबर b/h। p/h का मतलब 4/5 प्लस b/h का मतलब 3/5, दोनों का एलसीएम 5, 4 और 3 7, यही हमारा राइट क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, p5 है। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपका प्रत्येक सेट में ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे। सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या होगा 6x 7/3 माइनस, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर -1 और 5 में से -1 घटाएंगे तो 4। अरे बोलो, ठीक है 6x 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 14 -24 प्लस क्या होगा यहाँ पर 3 31। ठीक है, आप एलसीएम पर जरूर ध्यान दीजिएगा। 21 और 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
5 3 35 माइनस 24/6 अर्थात घटाएंगे इसको क्या हो जाएगा 11/6। यही मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसमें कोई किसी प्रकार की कोई गलती आ रही है इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आप अपना से ज़रूर बनाइए, हो सके तो गलती इसमें हो सकता है, आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। अपना से ज़रूर बनाइए, जो बनाइए वो सही बनाइए। लिखा रहा है, हो सके कोई और कुछ और बोला है, कुछ और लिखा जाए कुछ और, तो इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सेट में आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी डाला गया है, आपका इजी क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा इतना इजी क्यों डाला गया है, तो आप ध्यान दीजिए, ये सब आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। अपना मन से इसमें कुछ भी नहीं डाला गया है। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सेट, इसमें आपका एग्जाम में प्रीवियस से कुछ क्वेश्चन डाला गया है, कुछ बनाया गया है इसमें क्वेश्चन को देखते हुए। तो उम्मीद है कि आपको ऐसे समझ में आ रही होगी। अगर आप जितना आप क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल भी ज़रूर बनाइए क्वेश्चन को, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न आप समझ रहे हैं कि कुछ एग्ज़ाम जो है मॉडरेट लेवल ले जा रहा है, मतलब क्वेश्चन का लेवल जो है कुछ उच्च पैटर्न में पूछा जा रहा है। इसलिए आप थोड़ा क्वेश्चन के जो लेवल अपने से बना के ज़रूर उस पर प्रैक्टिस जारी रखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.3/1000 को क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ से हटाएंगे तो ये बैठेगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं 3 और गुना 10 के पावर -4 लिख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत आसान है। बट्टा का जोड़ है, कितना हो जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 चौका 48 प्लस 4 20, ठीक है, 68/60। ये सब आपका क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप समझ पाइएगा क्वेश्चन कि जितना भी एग्जाम में आपका 20-25 ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर ग्रुप डी यहाँ पर 25 होगा, 5 12 50 60 25, अर्थात क्या होगा, जितना भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप देख पा रही है क्वेश्चन जितना भी एग्जाम दीजिए होइएगा आप, हर एक 10 क्वेश्चन या हर एक 5 क्वेश्चन पर 1-2 क्वेश्चन बहुत इजी डाला जाता है। एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि आप जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको 1 घंटा का समय जो मिला है, उस 1 घंटा में आप कभी भी फ्रस्ट्रेट ना हो जाइए, आपका दिमाग कभी भी कूल रहना चाहिए। इसलिए हर एक 5 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन आपको जोक के लिए दिया जाता है, क्योंकि आप इंटरटेन करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये नहीं कि 10 मिनट कंटिन्यू आप क्वेश्चन बनाए, दिमाग नर्वस हो गया उसके बाद छोड़ के बैठ, नहीं। एग्जामिनर भी क्वेश्चन सेट करता है ऐसा तरीक़े से, क्योंकि वो जानता है कि दिमाग है बना रहा है, हो सके उसका दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाए। इसलिए आपका प्रत्येक 5 या 6 क्वेश्चन पर 2 क्वेश्चन इतना ईजी डाला जाता है कि लगेगा कि बहुत पैटर्न ईजी पूछा गया है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। बताए थे इस क्वेश्चन का जब भी बनाने का तरीका क्या होता है, इस तरफ से बनाइए और इस तरफ से भी हल्का कोशिश कीजिए, लेकिन इस तरफ से आसान होता है बनाना। आइए इस तरफ से बनाना चेक करते हैं। -4 यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, कितना 5 - 1 4 1 हो जाएगा। ठीक है, का मतलब गुना होता है, आप समझ पा रहे होंगे। इसको जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 33 भागा दिया है, 22 भागा दिया है -2। आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ उलझा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ भागा है, तो जब भी 2 से अगर भाग करेंगे, आपको अगर समझ में नहीं आए ऐसा क्वेश्चन, तुरंत क्या कीजिए कि 22 और भागा को गुना में कन्वर्ट कीजिए। जब भी गुना में कन्वर्ट कीजिए क्या होगा, बटा आ जाता है, अर्थात 1/-2। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तुरंत भाग को गुना में कन्वर्ट कीजिए। ये सबसे आसान विधि होता है। तो -11, फिर अगर यहाँ हटाना चाहते हैं तो फिर 33, फिर इसको गुना कीजिए, -11 कर दीजिए, यहाँ पर 11 × 3 = 33, फिर -3 आया, फिर -3 इससे भाग दीजिए, यहाँ पर -3 से। बात में समझ में आ रही होगी। चाहे फिर 111 गुना -3 लिखिए 1/3, क्यों, क्योंकि गुना लिखिए तो बटा में आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। 3 से काटेंगे, देखिए कितना कटता है, 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 21, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, -37 और गुना 1 तो है यहाँ पर, अर्थात -37 उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आप कभी नहीं समझ पाइए कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी डाला जा रहा है, नहीं।
क्वेश्चन डालने का मकसद हो सकता है कि इसमें आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा लेवल में हो। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही होगी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर डाल दिया गया आपका। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपये में खरीदा तथा 12% की लाभ पर उसे बेच दिया। क्वेश्चन बताए थे कि जब भी क्वेश्चन आपका परसेंट में आए तो क्वेश्चन को भूल जाना है, सिवाय किसको छोड़कर, परसेंटेज को छोड़कर। 12% का फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, 3/25 लिख सकते हैं। ठीक है, 4×3=25 हुआ। अर्थात अगर यहाँ पर अगर सीपी लेते हैं और यहाँ पर एसपी लेते हैं, अगर सीपी पहले 25 था अर्थात 25 पर 3 का लाभ हुआ अर्थात 28 में बेचा होगा सामान। अरे हाँ या ना बोलो। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन दिया है 25 यूनिट बराबर किसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन खरीदा था तो 1975 रुपया में सीपी होगा, खरीदा था तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 25 सत्ते 175। ठीक है, तो 175 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आएगा ना, 22 25 5 आएगा, 25 9। ठीक है, तो इतना में खरीदा था तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 28 यूनिट बराबर कितना आएगा, गुना 79 से गुना करेंगे तो 28 में 79 से गुना करेंगे 8 9 72 के 2। आप ध्यान दीजिएगा जब भी क्वेश्चन बनाइए तो आप गुना यहाँ पूरा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन में जो है यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक जो है उसी से काम चल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं तो आप गुना करके लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आप एग्जाम में जब भी बनाइएगा इसका यूनिट डिजिट से इकाई अंक से गुना कीजिए, ऑप्शन मिला के आगे बढ़ जाइए तुरंत। बात मेरी समझ में आ रही होगी। 8 9 72 7 18 56 18 56 और 7 कैरी हाथ में के। ठीक है, 15 6 21 के 1 हाथ में 2 6 और 2 8 81 के 1 हाथ में 8 14 8 22 इतना आ रहा होगा आपका। तो 2222 आपका क्या होगा, 2212 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 45 25 और 35 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो 45 25 और 35 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इस तरह से 5 से लगाएंगे 9 5 7 इतना ही पर हो जाएगा। अर्थात 9 5 45 25 225। ठीक है, गुना 7 इक्वल टू 7 5 35 3 14 3 17 14 1 15 इतना ही हमारा एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 3 के पावर 31 का इकाई अंक क्या होगा। तो आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन में 3 के पावर 31 दिया गया यहाँ पर, अर्थात इकाई अंक जो भी पूछा जा रहा है उसमें आप समझ पा रहे होंगे। आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़े जाएगा कि जो भी जैसे अगर 0 1 5 ये आपका अंक आ जाए यूनिट डिजिट पर तो इसका इकाई अंक यही रह जाता है, जबकि 2 3 7 8 आता है तो इसमें पावर को 4 से रिड्यूस किया अर्थात 4 से इसको भाग किया जाता है, जितना कम हो सके उसको किया जाता है। अर्थात 3 के पावर 31 दिया गया है, 31 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 3, अर्थात 3 के पावर 3 लिखेंगे तो 3 के पावर 3 बार गुना करेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना कीजिएगा तो 27 आएगा। अर्थात इसके रिमाइंडर कितना आएगा यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना आएगा 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7 होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया गया है। यदि किसी घन के कोर को, क्वेश्चन थोड़ा आराम से पेशेंस से पढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किसी घन के कोर को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, परसेंट नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्या बोला है 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, तो इसका आयतन में 988 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो घन के प्रत्येक कोर की
मूल्य लंबाई अर्थात जो पहले था वही निकालना है, जो पहले क्या रहा होगा। मान लेते हैं कोई भुजा है यहाँ पर, तो पहले अगर भुजा इसका ए होगा, ठीक है, तो बाद में बढ़ के क्या होगा ए प्लस 4 बढ़ के हो गया होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन बोला यदि किसी घन के कोर को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो मान लेंगे कि पहला ये घन का जो कोण है पहला क्या होगा ए होगा, तो बाद में कितना हो गया ए प्लस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आयतन क्या होता है बी क्यू, ए क्यू मतलब आयतन क्या होता है एक क्यू होता है, तो इसका क्यूब करेंगे तो एक क्यू, और इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा ए प्लस 4 का होल क्यूब। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या हम लिख पा रहे हैं जो सही है, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे इसको, ए क्यू प्लस 64 प्लस 12a स्क्वायर 12a स्क्वायर प्लस 12 चौका 48 ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इतना और इतना, ये जब यहाँ से इतना बढ़ रहा है आयतन, तो आयतन भी 488 क्या हो रहा है बढ़ रहा है, अर्थात यहाँ पर लिख लें जब इतना से इतना बढ़ रहा है अर्थात हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस ये इतना से इतना बढ़ रहा है अर्थात इतना बढ़ रहा होगा ए क्यू प्लस 64 प्लस 12a स्क्वायर प्लस 48a इक्वल टू कितना होगा 988। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है तो इसके आयतन में इतना बढ़ जाता है, अर्थात इसका आयतन हम निकाले तो ए क्यू और इसका आयतन निकाले तो ए प्लस फोर का होल क्यू इतना आया। करा आयतन में जो वृद्धि होता है 988 वृद्धि होता है। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो ए क्यू से ए क्यू हमारा कट रहा होगा, ठीक है। इसको जब उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 12a स्क्वायर प्लस 48a, ठीक है, प्लस 64 माइनस 488 इक्वल टू 0, ठीक है। 12a स्क्वायर प्लस 48a जब घटाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 4 2 924, ठीक है। यहाँ से चाहेंगे तो 12 कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 12 चौका 48 4a माइनस 12 सत्तर 84 8 12 सत्तर 84, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करने आते होइएगा। आपको क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 11a माइनस 4a 11 माइनस 7a माइनस 77 इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये 11 7 77, 11 में से 7 गया 4, समझ रहे हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं क्या होगा ए कॉमन होगा तो ए प्लस 11 माइनस 7 कॉमन होगा ए प्लस 11 इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा, ए का मान क्या आ जाएगा 7 और एक ए प्लस 11 आएगा, एक ए माइनस 7 इक्वल टू 0, मतलब एक निगेटिव आएगा
तो हमेशा जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा 7, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो ए के मान 7 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अर्थात घन के जो प्रत्येक कोर की जो मूल लंबाई जो पहले थी वो कितना थी, यह जो था 7 था, तो बढ़ के कितना हो गया 11 हो गया। समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सुरेश अब 25 साल का है। अब मतलब वर्तमान की बात हो रहा है, 25 साल का है, जबकि उसका चचेरा भाई 7 साल का है। वो भी वर्तमान की बात कर रहा है कि वो भी 7 साल का है। अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने साल बाद, ये जो हुआ कितने साल बाद, तो दोनों के लिए चर्चा हुआ। सुरेश की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। जब प्रेजेंट के बात करते हैं वर्तमान का, तो क्या होता है, सुरेश जो है अभी वर्तमान में कितने साल का है, 25 साल का है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसका चचेरा भाई ये हो गया सुरेश, और ये हो गया उसका चचेरा भाई, मतलब बरोबर मान लिए। ये अभी वर्तमान में कितने साल का है, 7 साल का। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप फिर से पढ़े और फिर से समझने की प्रयास करें। क्वेश्चन बोला है कि सुरेश जो है अब 25 साल का है और उसके चचेरे भाई 7 साल का है। उसके चचेरा भाई की भी उम्र वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट में दोनों मान लिए। कह रहा है कितने वर्ष बाद, तो मान लेंगे इसका x वर्ष बाद। तो अभी बताए कि जब भी पूछ रहा है कितने साल बाद, अर्थात दोनों के लिए पूछ रहा है कितने साल बाद। आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, कितने साल बाद सुरेश की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना 2.5 गुना है। देखिए चचेरे भाई की आयु का मतलब इसका 2.5 गुना, यहाँ पर गुना होगा, क्यों, क्योंकि का मतलब गुना होता है इक्वल टू। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 25 + x इक्वल टू 25 सत्य क्या होगा 175 + 2.5x। ठीक है, 2.5x जब इधर आएगा तो क्या होगा 1.5x हो जाएगा। क्यों, ये इधर भेजे, इसको इधर भेजे, तो 25 में से 17 घटेगा कितना 8, और 0.5 मतलब 7.5 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 25 में से 17 गया कितना 8, लेकिन 17 नहीं घटाना है, कितना घटाना है 17.5 घटाना है, इतना मतलब 7.5 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 5, दशमलव दोनों कट जाएगा, 15 × 5 = 75, x का मान 5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने साल बाद सुरेश की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। 5 साल बाद जो है उसकी आयु उसके चचेरे भाई की आयु से वो अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ये नहीं समझ में आया तो x का मान यहाँ 5 रखिए, x का मान यहाँ 5 रखिए, देखिए दोनों बराबर एकदम आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया हमारा, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 77 साल है। ठीक है, 7 साल पहले ए की आयु बी की आयु का 2.5 गुना थी। कितना साल पहले 7 साल पहले। यहाँ पर लिखते हैं ए और यहाँ लिख देते हैं बी। यहाँ तो लिखते हैं प्रेजेंट साल और 7 साल पहले लिखते हैं, यहाँ पर 7 साल पहले, मतलब ये पास्ट लिख सकते हैं या पहले, आप जो भी कहिए। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से दीजिए, ध्यान पर। ए की आयु बी की आयु का 2.5 गुना है। क्या हम जो लिख रहे हैं वो सही है या गलत। ए की आयु बी की आयु का मतलब अभी बताया क्या होता है गुना। ठीक है,
तो a/b जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो a/ क्या हो जाएगा 25/10 लिख सकते हैं। अरे बोल दो, दशमलव हटाएंगे 0, 5 से 5 और यह 2, अर्थात a की आयु 5 मानते हैं तो b का a के 5 लिखेंगे तो b का क्या हो जाएगा 2, ये रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो बोलिए नहीं। क्वेश्चन बोला क्या, ये 7 साल पहले था तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग मतलब इसका आयु का योग। तो एक बात ध्यान दीजिए कि अगर ये वर्तमान आयु का योग 77 दिया है तो एक व्यक्ति का बात करें तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो दिया है 77 साल, दो व्यक्ति है, ये बात ध्यान रखिए, ए और बी। अगर हम पूछते हैं कि मेरा वर्तमान आयु जो अभी 20 वर्ष है तो 5 साल पहले मेरा उम्र कितनी होगी, तो ओबियसली 15 होगी। अरे हाँ या ना, अपने पर लीजिए कि मेरा उम्र अगर कब बोल रहे हैं कि 20 साल है, अभी वर्तमान में 20 साल, तो 5 साल पहले मेरा उम्र 15 होगी। ये तो एग्जैक्ट सही है। अगर हम अकेला है तो अगर हम जोड़ ले अपना और मेरे भाई का उम्र अभी जो है 30 साल है तो 5 साल पहले क्या होगा, उम्र कितना होगा, मेरा भी 25 होगा, उनका भी 25, अर्थात 10 साल घटेगा दोनों में से, अर्थात 20 साल होगा दोनों का उम्र। अरे हाँ या ना। इसी तरह सेम क्वेश्चन, ए और बी दो व्यक्ति है, इसकी वर्तमान आयु का योग 77 है तो 7 साल पहले उन दोनों का क्या होगा उम्र, इसमें से 14 साल घट जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 साल में एक आदमी घटेगा और फिर बी का भी 7 साल घटेगा, अर्थात 14 साल घटेगा। तो 77 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 63। अब ये 63 कब का आया, 7 साल पहले का, अर्थात 7 साल पहले ये है तो 7 यूनिट बराबर 63, तो 1 यूनिट बराबर 9। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे देखने से ख्याल से। ठीक है, जब ये 7 साल पहले का आया तो ये 7 साल पहले 45 वर्ष का होगा और ये 7 साल पहले 18 वर्ष का होगा। बोल दो। देखिए यहाँ पर इतनी बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है, अगर ये नहीं समझ में आए तो बहुत मुश्किल होगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में, क्योंकि इतना तोड़ के पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति यूट्यूब पर नहीं होगा। ठीक है, तो 7 साल पहले जब ए का उम्र इतना था तो 7 साल बाद इसका उम्र कितना होगा, 52 होगा। और बी का 7 साल पहले उम्र अगर 18 होगा तो 7 साल बाद इसका उम्र क्या होगा, 25 होगा। अरे बोल दो। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कर। ए की वर्तमान आयु क्या है, 52, तो 52 साल राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, लगातार समान गति से चलने वाली ट्रेन क्रमशः 8 सेकेंड और 8.4 सेकेंड में उसी दिशा में चल रही दो व्यक्ति को पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा था। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए तो क्वेश्चन जरूर इसके यूनिट पर ध्यान दीजिए कि यूनिट क्या कर रहा है। यहाँ 8 सेकेंड, 8.4 सेकेंड और यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है, यहाँ किलोमीटर में दिया गया है। बताए थे क्वेश्चन में, जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाइए, अगर जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में कोई व्यक्ति भी चल रही है, अतः रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घटता है। और एक व्यक्ति इधर से आ रही है और एक व्यक्ति इधर से जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो मान लेंगे कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति मान लेंगे एक 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन मांगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यों, क्योंकि ट्रेन की चाल निकालना है। और एक व्यक्ति का चाल दिया गया है कितना, पहला 4.5 किलोमीटर, अर्थात
इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक व्यक्ति 4.5 किलोमीटर, ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन का स्पीड हो गया, और इसी दिशा में इसका व्यक्ति का स्पीड दोनों माइनस कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पीड, दोनों स्पीड है। स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। टाइम जो पहला व्यक्ति पार किया 8 सेकेंड में, तो ध्यान दीजिए 8 सेकेंड तो ये हो गया, मिनट में बदलेंगे 60 से गुना, और इसको घंटा में बदलेंगे 60 से गुना। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि दूसरा व्यक्ति का चाल, तो पहला ट्रेन के चाल कितना लेंगे, x माइनस एक्स लेंगे पहला ट्रेन के चाल। दूसरा व्यक्ति के चाल दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा व्यक्ति कितना सेकंड में पार कर रहा होगा, 8.4। इसको भी मिनट में बदलेंगे 60 से, घंटा में बदलेंगे 60 से, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x का मान जो भी आएगा हमारा ट्रेन की चाल होगी। क्यों, क्योंकि ट्रेन की चाल हम x माने थे, ठीक है। 8x माइनस 40, 32 से 4 36, ठीक है। ये दशमलव से 0 कट जाएगा, इक्वल टू, ये से गुना कराएंगे तो 8.4x माइनस 6 चौका 24 के 4 2 48 2 50, ठीक है। ये 8 से ये जब कटेगा इधर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा तो 0.4x इक्वल टू, ठीक है ना, हाँ ठीक है। 0.4x इक्वल टू, ये जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 50.4 माइनस 36 घटा देते हैं यहाँ पर, 0.0 लिख देते हैं घटाने के लिए। 4 यहाँ क्या हो जाएगा, 4 1, नहीं ना होगा। इधर देखते हैं, तो 0.4x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 14.4। दशमलव से काट देंगे, 4 से कटेगा ये, 4 3 12 4 6 24। x का मान क्या आया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या चल रही है, ये ट्रेन चल रही है। यही क्वेश्चन पूछा है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकाले तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या चल रही है, वो ट्रेन चल रही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 250 का 45% क्या होगा। तो 250 का 45%, 45% का फ्रैक्शन लीजिए ना कि गुना में, तो इसका फ्रैक्शन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9/20, यही होना चाहिए। अरे ठीक है, 5 9 45, 5 20, 1 0 से 1 0, 25 9 225/2, यही ना होगा। 25 8 200, 25 9 225, इसको घा करेंगे क्या होगा, 1 1 4 2 5, यही मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें भाग लग जाए, इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें भाग 63 जो संख्या क्या है जिसमें भाग लग जाता है, ठीक है। इस सब क्वेश्चन पर जब भी बता रहे हैं, क्वेश्चन हमेशा बता रहे हैं, क्वेश्चन जब भी आपको ऑप्शन मिले तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है, अर्थात यूनिट डिजिट 9 5 45 5 यूनिट डिजिट जो भी आए आप यूनिट डिजिट से खेल जाइएगा और क्वेश्चन बना पाइएगा, क्योंकि टाइम का बचत होगा। आप गुना कराइए, भाग कराइए, बहुत आपका टाइम किलिंग हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में दूसरा तत्व की मात्रा कितनी थी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए अपना से और ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपको बार बार हम बता चुके हैं
अभी बता रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा उस क्वेश्चन का कम से कम अंतिम लाइन जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है निकालने के लिए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं कि बना कर भी गलती आ जाती है, बनाए सही लेकिन अगला क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ पाए, इसके मतलब से वह गलती हो जाता है। क्वेश्चन दिया है कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी, 147 तो 42% इजकल टू 147, तो 1% इजकल टू क्या होगा 147/42। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, हाँ 7 छक 42, 7 से 7 दूना 14 21, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 3 7, मतलब 7/2। ठीक है, अंतिम लाइन जरूर पढ़े। पूछ रहा है कि तो मिश्र धातु में अब यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट 1% का मान इतना तो 100% का मान निकालेंगे डायरेक्ट। नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि मिश्र धातु में दूसरे तत्वों की मात्रा कितनी थी। अगर ये मिश्र धातु 42% चांदी में है तो दूसरा तत्व भी इसमें कुछ ना कुछ होगा, अर्थात दूसरा तत्व इसमें कितना होगा 58% होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो 58% निकालेगा, न कि 100%। तो 7/2 गुना 58, 2 से काटेंगे 29 बार, 7 से गुना कराएंगे 63, 14 6 20, इतना ग्राम क्या होगा। इसमें दूसरा अन्य कोई भी धातु मिश्र धातु होगा। अब ऐसा कहे नहीं पूछा है, अगर क्वेश्चन पूछता कि मिश्र धातु कितना का है तब हम निकालते कि 100% इजिकल टू कितना होता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 6:25 शाम PM पर घंटे और मिनट की सुइया के बीच के न्यून कोण का मान क्या होगा। न्यून कोण अर्थात क्या है, इसका आंसर जब भी आएगा 90 डिग्री से छोटा ही आएगा। कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है कि न्यून कोण क्या होगा। न्यून कोण का मतलब है 90 से यह नहीं टप सकता, अगर 90 से टप रहा होगा तो इसका आंसर गलत आएगा। कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोण या एंगल आपको बताए होंगे कितना बार। क्या होता है फॉर्मूला, 30H अर्थात 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। इसी पर क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएगा। मान रखिए, पुट मान एंड गेट वैल्यू। 30 6 बजकर तो 6 घंटा माइनस 11/2, 25 हो रहा है तो गुना 25। ठीक है, 180 माइनस 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2, 25 2 27/2, 180 माइनस इसको भाग देंगे तो 1 3 7 5 नहीं होगा ना। जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, अगर दशमलव रखी को 0 घटाएंगे तो 5। ठीक है, यहाँ पर कितना 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 4। ठीक है, इतना ही क्या होगा डिग्री। देख पा रहे हैं क्वेश्चन कितना आया 42.5 डिग्री, अर्थात न्यून कोण है 90 से छोटा आया तो ये राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया इस तरह आपका 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, यही होता है। इसमें 47 से विभाजित करने के लिए बोला है तो 47 से विभाजित करते हैं। 47 दूना 94, 6 0 1 मतलब लगेगा 47, क्या हो जाएगा 3 1। ठीक है, 13 आया। ये आ गया रिमाइंडर। क्वेश्चन बताए थे ऐसा क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन पूछे छोटी संख्या क्या होगी
तो जिससे आप भाज दे रहे हैं, भाजक और रिमाइंडर दोनों का डिफरेंस लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, जो आएगा सबसे छोटी संख्या होगी। अर्थात 47 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, तो 1000 सबसे छोटी संख्या हो गई, इसमें 34 जोड़ देंगे अर्थात 1034। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है जिसमें 47 से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 2 घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। दूसरा घोड़ा पहला घोड़ा की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात करें। डिस्टेंस बराबर जानते हैं स्पीड गुना टाइम होता है। ठीक है, स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चला 10 किलोमीटर। कंपेयर वाला क्वेश्चन जब भी आए तो 10 गुना 15 बटा 15 माइनस 10, जो ज़्यादा हो वो पहले गुना 12 मिनट अधिक समय ले रहा है, 12 बटा घंटा बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। ठीक है, 10 गुना 15 बटा 5 गुना 12 25 60। ठीक है, 5 से 5 3 15, 5 दूना 10, अर्थात 6 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर। कितना दूरी तय की घोड़ा? 6 किलोमीटर दूरी तय की। तो बस आज के लिए इतना ही। शायद 20 क्वेश्चन मेरा हो चुका है। अगला सेट फिर कल देखेंगे। ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर दोस्तों के पास करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।